अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसी हो? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे खैर खैर से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, बच्चे भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैंने बिल्कुल व्लॉगिंग छोड़ी हुई थी। 10 महीने हो गए, 10 मंथ के बाद सोचती हूँ व्लॉगिंग शुरू करूँ। तो काफ़ी कोशिश करने के बाद मैं नहीं बना पाती थी, क्योंकि आयरा मेरी बेटी बिल्कुल छोटी है। और क्योंकि जब मेरा 5th सी सेक्शन ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद मेरी ऐसी कंडीशन नहीं थी मैं व्लॉगिंग को कंटिन्यू करती। तो अब फाइनली आयरा 1 साल की हो गई है, तो मैंने सोचा चलो दोबारा से व्लॉगिंग शुरू करती हूँ। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं दोबारा व्लॉगिंग के लिए करती थी, सोचती थी कि बनाऊँ, फिर क्लिप्स छोटे छोटे लेती थी, बनाती थी, फिर एडिटिंग नहीं करती थी, फिर नहीं बना पाती थी, कभी क्या मसला हो जाता, कभी क्या मसला हो जाता था। तो आज मैंने कहा चलो आज मैं बना ही देती हूँ ब्लॉग। तो फाइनली आज मैं ब्लॉग बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको मैं अपना ब्लॉग शेयर करने लगी हूँ। तो यहाँ पे अभी है सुबह का टाइम, नाश्ते का टाइम, मॉर्निंग टाइम। और यहाँ पे हो गई रहमत श्री की मिठाई जो कि हस्बैंड रात को लेकर आए थे। और ना यहाँ पे चमचम हो गए, रसगुल्ले, ना गुलाब जामुन, खोया बर्फ़ी हो गई और केक रस्क हो गए। और पिंक रसगुल्ले तो हम लोगों ने रात को ही उसी टाइम सबने खा लिए थे, बाकी जो हमने रख ली थी हमने कहा था नाश्ते में खाएंगे। तो बस अभी यहाँ पे बच्चे भी रेडी सेडी हो रहे थे, उनका लंच भी मैंने बना दिया था, तो मैं उनको बुला रही थी कि आके नाश्ता कर लो। तो अभी केक रस्क किसी ने भी नहीं खोले थे, मैंने कहा चलो मैं खोल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे केक रस्क हो गए, मिठाई भी पड़ी हुई है, साथ में ब्रेड भी पड़े हुए हैं, बिस्किट भी पड़े थे। अब बच्चों का जो दिल चाहेगा वो खाएंगे। तो मैं यहाँ पे बस खोल के रख रही थी। मैंने कहा आप जल्दी जल्दी रेडी हो जाओ और थोड़ा बहुत नाश्ता करके जाओ, क्योंकि बच्चों की आदत हो गई है नाश्ता इनको करना नहीं है, बस ऐसे ही भागना है। तो बस यहाँ पे क्रश बैठा हुआ था, हंस रहा था, बोल रहा था मम्मा आपने काफ़ी दिनों के बाद फिर से व्लॉग बना रही हैं। और यहाँ पे मुमता भी रेडी हो गई थी, बाकी अब्दुल्लाहत रहता था, वो अभी रेडी होने के लिए बैठा हुआ था, अभी तैयार नहीं हुआ था। उसके बाद ये बच्चे रेडी होके स्कूल सारे चले गए, अनाया भी चली गई थी। तो अभी यहाँ पे सुबह के 8:30 हो गए, तो बच्चे चले जाते हैं। बच्चे 7 बजे तक चले जाते हैं, अनाया भी 8:30 बजे तक चली जाती है। कभी गाड़ी उसकी 8 सवा 8 उसको ले ही जाती है, 8:30 तक वो भी चली जाती है। तो यहाँ पे बच्चे जा चुके थे और ना मैं लाइट बंद करके 15 मिनट के लिए रेस्ट करने लगी थी। उसके बाद 15 मिनट रेस्ट किया, उसके बाद मैं और मेरे हस्बैंड बाहर चले गए थे, चेज़अप आइडियल से कुछ सामान लेना था। तो फिर हम लोग वहाँ पे चले गए, वहाँ से हम लोगों ने कुछ मैंगो ले लिए, कीमा चिकन वगैरह कुछ चाहिए था घर में सामान, तो वो भी ले लिया। साथ में पायदान भी लेने थे, पायदान भी बिल्कुल भी नहीं थे घर में। तो क्योंकि मेरे ऑपरेशन के बाद फिर कर्ज़ आए, वो इतने काम, और घर से 6 माह तक तो मैं बिल्कुल भी बाहर कहीं आना जाना मेरा बिल्कुल भी नहीं था, तो मैं इतना बाहर जाती भी नहीं थी। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं भी बाहर निकलने लगी हूँ। और है ना, फिर हस्बैंड के साथ मैं गई थी पायदान लेने। तो यहाँ पे पहले हम लोगों को एक लेना था, और इतनी ज़्यादा डिज़ाइंस थे, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी, हर कलर के, हर शेप में हर डिज़ाइन थी। तो हस्बैंड को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगा था, पहले उन्होंने ये वाला उठाया था। फिर मैंने ये भी देखा, तो मैंने कहा ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा तो चलो बाकी भी 2 वाशरूम के भी और भी ले लेते हैं। तो हम लोगों ने 3 ले लिए। तो ये ग्रे मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, और इसके साथ ये ग्रे भी अच्छा लग रहा था। मैंने कहा था ना थोड़ा डार्क कलर है, और जो हस्बैंड ने पसंद किया तो उसमें वाइट कलर ज़्यादा था। तो मैंने कहा वो एक दिन में काला हो जाएगा, क्योंकि बाहर मैन डोर के लिए उन्होंने कहा था ये वाला हम लोग रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हस्बैंड ने ये वाला पसंद किया था। इसमें देखो वाइट वाइट ज़्यादा है, मैंने कहा ये काला हो जाएगा बाहर। तो बस ना फिर हम लोगों ने ये तीनों ही पसंद करके ले लिए। और अभी है ना मैं इसको लेकर बाहर मेन डोर के आगे रखूँगी, और बाकी जो 2 आगे वाशरूम के आगे रखने हैं उनको भी रखना है। और ना आते आते घर काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद फिर मुझे जल्दी जल्दी काम भी और भी करने थे, बच्चे स्कूल से आ जाते। तो बस मैंने कहा जल्दी से फटाफट से चलो भाई जल्दी काम को लगो। तो बस जल्दी जल्दी मैंने कहा चलो, यहाँ पे पायदान को मैंने रख दिया। और अब ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, दरवाज़े के सामने बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे भी देखा, लेकिन ये फिर सामने मैंने देखा तो इसका रेड कलर का इतना बड़ा बड़ा स्टिकर था। तो मैंने कहा चलो इस रेड स्टिकर को भी काटते हैं।
तो अभी मेरे पास कैंची हाथ में थी नहीं, तो मैंने कहा चलो अभी इसको यहीं पे रख लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद कैंची लेकर आऊँगी और उसको ये रेड स्टिकर को काट दूँगी। तो बस अभी चलते हैं जल्दी से किचन में। तो यहाँ पे मैंने कीमे को धो के साफ़ करके रख दिया था और है ना बस साथ में मैंने कटिंग कर दी थी और यहाँ पे मैं सालन बनाने लगी थी। आज मैं कीमा आलू का सालन बनाऊँगी और जल्दी जल्दी मुझे बनाना है क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। तो बस यहाँ पे मेरा कीमा आलू का सालन रेडी है। तो बस ये हमारा पक चुका है और बस अब जल्दी से मैं रोटी पकाती हूँ उससे पहले कि बच्चे आ जाए, क्योंकि बच्चे अगर खाना खाएं ना खाएं, अगर खाना बना हुआ होगा नहीं खाएंगे, खाना नहीं बना हुआ होता है तो उनको भूख भी लगती है। लेकिन मैंने कहा चलो खाना बना होना चाहिए, अगर उनको कभी कभार भूख लगती है तो खा भी लेते हैं। तो अभी है शाम का टाइम, यहाँ पे मैं सैंडविच बना रही थी। शामी कबाब पड़े थे तो एक ब्रेड पे मैंने मायोनीस लगा दिया, केचप लगा दिया, तो मैं इनके बीच में शामी कबाब लगा के इनको सैंडविच बना के दे रही हूँ, क्योंकि अब्दुल अहद ने बिल्कुल दोपहर को खाना नहीं खाया था। तो यहाँ पर सैंडविच पक चुके हैं, वो मैंने बच्चों को दे दिए और बाकी दूसरे पकाने लगी हूँ। तो यहाँ पे अब्दुल अहद इकराज दोनों बैठे हैं, सैंडविच खा रहे हैं और बाकी सैंडविच बन रहे हैं। अनाया और मुंता का सैंडविच पक चुका है, अभी मैंने उनको आवाज़ दी तो आके वो भी खा लें। तो यहाँ पे अब्दुल अहद इकराज की दोनों की ज्योमेट्री एक साथ ही टूट गई है और दोनों ने भी ली थी एक साथ ही। तो फिर वो अपने पापा के साथ गए थे बाहर, अभी उन्होंने कहा अभी हम पाउच ले रहे हैं। ज्योमेट्री आए दिन टूट जाती है। तो यहाँ पे मैं जब भी वॉइस ओवर करने लगती हूँ, एक तो साथ वाले घर में कंस्ट्रक्शन हो रही है, इतना काम हो रहा है, काफ़ी महीनों से हो गया है, चलता रहे। तो जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ उनका कोई नहीं कोई आवाज़ चलता रहता है और कभी 3 डब्बे वाला, कभी कोई, तो इतना मुश्किल होता है वॉइस ओवर भी करना। तो यहाँ पे मैं स्टेशनरी बच्चों के घर में ही रखती हूँ, पेंसिल हो गई, रेज़र, शार्पनर, स्केल सब कुछ घर में ही रखती हूँ। लेकिन अभी मेरे पास पेंसिल भी ख़त्म हो गई थी, स्केल भी ख़त्म हो गई, तो मैंने हस्बैंड को बोला आप जाते हुए पेंसिल और स्केल भी लेकर आना। और अब्दुल्ला को यहाँ पे इंक पेन भी चाहिए थी, वो भी लेकर आए। और आयरा तो देखो, आयरा को हर चीज़ चाहिए, वो बोलती है सब कुछ मेरा है। अब इसको स्केल भी, पाउच भी, सब कुछ चाहिए और ये बोलती है ये सब कुछ मेरा ही है। तो बस ये यहाँ पे सब चीज़ें लेने लगी थी। मैंने बच्चों को कहा आप अपनी अपनी चीज़ें उठा लो, बाकी मैं रख लूँ। तो उसके बाद जी मैं किचन में आ गई थी। मेरे चूल्हे बिल्कुल ना, बर्नर चूल्हों के ना ख़राब हो गए थे। हस्बैंड को मैंने कहा तो हस्बैंड ने कहा चलो मैं अभी इसको ठीक करवा के आता हूँ, खारे पानी की वजह से ना बिल्कुल जल गए हैं। तो उसके बाद हस्बैंड ने इसको निकाल के इसकी सफाई देख रहा था, बर्नर कहाँ से कैसे खुलेंगे, क्या करें, सारा कुछ चेक किया उन्होंने, कौन सा ख़राब है क्या है। तो रात को काफ़ी देर से आया था, अभी सुबह पे इस पर मैंने काम भी किया है। अभी मॉर्निंग का टाइम है नेक्स्ट डे का। तो ये अभी न्यू लगा है। इस साइड वाला हमने दूसरी साइड पर चेंज करवा दिया है, बीच वाला भी सही है। तो ये वाला अभी है कि इस साइड से हमने निकाल के इसको इस तरफ लगाया। भाई ने कहा अभी ये ठीक है चल जाएगा, लेकिन इसका सिर्फ बीच वाला गोल जो सर्कल दिखाई दे रहा है ना आपको, इसका छोटा सा ढक्कन ये जल गया था। तो ये अभी भाई ने लगा के दिया था, अभी इसका भाई को नहीं मिल रहा था। उन्होंने कहा कुछ दिनों के बाद आके ले जाइएगा। तो बस अभी ये हमारा फाइनली गैस का चूल्हा भी ठीक हो गया। इतना मसला हो रहा था और चलो इसका भी टेंशन, क्योंकि साइड से ये देखो वाइट दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आग लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने नाश्ते के बर्तन, लंच के बर्तन सब कुछ हो गया, क्लीन हो गया। उसके बाद अब्दुल अहद को बाहर से कुछ खाना था तो मैंने कहा चलो बाहर चलते हैं। फिर हम लोगों ने ऑर्डर दे दिया, इंतज़ार कर रहे थे पार्सल का। तो बस यहाँ पे हमारा पार्सल भी आ गया है, तो अब चलते हैं घर। और आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।